5000 वर्ष के ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने की, वाणी से परे रहते हुए वानप्रस्थ अवस्था बनाने की, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की, ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षा। मन हम आत्माओं की सूक्ष्म शक्ति है जो देह भान और अभिमान में आने के कारण बेलगाम घोड़ा बन गया, जिसे फिर शांत या दमन अर्थात दबाने की कोशिश करते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि मन को अमन या दमन करने की जगह मन को प्रभु में लगाकर सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो, अर्थात मन को सुमन बनाओ और दूरादेशी भाव का वरदान प्राप्त करो। समझ देते मीठे परमात्मा कि भक्ति मार्ग में भगत लोग मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं मन को शांत करने के लिए, परंतु हम आत्माओं को समझ मिलती है मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगाने की, अर्थात मन को व्यस्त कर देने की। समझ मिलने के बाद जब फिर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो ये श्रेष्ठ संकल्प मन को सुमन कर देते हैं और मन का भटकना बंद हो जाता है। मन को ठिकाना मिल जाता है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी बन गए, अर्थात आत्मा परमात्मा की संतान परम धाम निवासी हूँ। सृष्टि पर पाठ बजाती हूँ, कर्मानुसार परिणाम का भुगतान करती हूँ। फिर वही कर्मा पास्ट हो जाता है और पुनः कल्प बाद फिर उसी रूप में सामने आता है। विशाल बुद्धि बन जाते हैं, कर्मों की गुह्य गति स्पष्ट हो जाती है। इसलिए संकल्प बोल कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोचने की, बाप समान है तो करने की, नहीं तो डॉट और नॉट लगाने की समझ मिलती है। इसलिए मेहनत से छूट जाते हैं। विधि पूर्वक प्रभु में मन को लगाकर सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो मन सुमन बन सुखदायी बन जाता है। खुशी का खजाना प्रभु से संगम युग में हर आत्मा को मिलता है जो प्रभु के बनते हैं। सत्य परमात्मा का फरमान है कि हर हाल में ये खुशी का खजाना सदा साथ रहना चाहिए। खुशी की खुराक सदा ग्रहण करनी है, अर्थात सदा परमात्मा संग, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वदर्शन, स्वचिंतन में रहना है। फिर सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहेंगे। श्रीमद् प्रमाण चलते हैं तो आत्मा पावन अर्थात तंदुरुस्त हो जाती है और खुशी बढ़ती जाती है। सत्य परमात्मा हर बात समय प्रमाण सत्य बताते हैं। दुनिया को पुराना अपने कर्मों द्वारा हम आत्माओं ने खुद ही बनाया है। जड़जड़ीभूत अवस्था बन गई दुनिया का। भले विस्तार बहुत है परंतु सब की सब अब मिट्टी में मिल जानी है। पुरानापन कुछ भी रह नहीं जाएगा, सब विस्तार धूल में मिल जाएगा। तो जो धूल में मिल जाना है, ऐसी दुनिया से अपना बुद्धि का योग निकाल देने में ही कल्याण है। तभी सत्य परमात्मा में अपने ओरिजिनल घर परम धाम और सृष्टि पर आने वाले सत्युग की तरफ बुद्धि का योग जाएगा और समय प्रमाण जो करना है वो हम कर सकेंगे। आत्मा जीव आत्मा बनकर देह अभिमान में आकर अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर अपनी शांति को खो बैठती है। कारण न जानकर शांति पाने की कोशिश करती है परंतु शांति मिलती नहीं है। परमात्मा आकर समझ देते हैं कि 5 विकार हम आत्मा को अपवित्र बनाते हैं और अशांत करते हैं। समझ मिलती है कि पवित्रता की धारणा से शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता के सागर परमात्मा पुनः पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, अर्थात गृहस्थ में रहते विकारों की वृत्ति से परे रहना सिखाते हैं। ऐसे रहने से सुख शांति स्वतः ही रहते हैं। सत्य परमात्मा ही मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बतला सकते हैं। मुक्ति अर्थात परम धाम निवासी बनना, निर्बंधन, निर्वैर, निर्भय, सतुगुनी अवस्था में रहना। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते ट्रस्टी बन श्रीमद् प्रमाण संकल्प बोल कर्म में आना। इस विधि से हम आत्माओं का किसी से भी किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा और जीवन में रहते पाठ बजाते जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे। यही जीवन मुक्ति के संस्कार से हम सत्युग में जाएंगे। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल की पुकार को सुन, सुख चैन की दुनिया में चलने की विधि बता रहे हैं निराकार परमपिता परमात्मा। तो उनका संग कर उनकी श्रीमत पर चलकर पुण्य आत्मा बनकर पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करना है।
देहधारी तो देह के भान और अभिमान में पाठ बजाते हैं, इसलिए सत्य तो बता नहीं सकते। इसलिए कोई महात्मा हो या सन्यासी हो या ऋषि हो या श्री श्री 108 जगत गुरु हो, किसी का भी संग सत्संग हो नहीं सकता है। मनुष्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों को पढ़कर सुनाते रहते हैं। सत्य तो सत्य निराकार परमात्मा ही सुनाते हैं। सच्ची गीता अर्थात सच्ची मुरली, जिसे वास्तव में सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा कहते हैं, जिसे वास्तव में सुनकर आत्मा नर से नारायण बनती है, अमरलोक में जाने लायक बनती है, तीसरे समझ के नेत्र को प्राप्त करने का हक प्राप्त करती है। भक्ति मार्ग में पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। यादगार है संगम युग का, जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। पूरा संगम युग ही सच्ची सच्ची पूर्णमासी है, जब अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश आता है। हर बात की समझ मिलती है। अमावस से जीवन में पूर्णिमा आ जाती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर धारण करने से 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ज्ञान सूर्य ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाते हैं, मंदिर में रहने लायक बनाते हैं। पावन दुनिया शिवालय अर्थात स्वर्ग की रचना, निराकार शिव की रचना है। उसमें जाने के लिए सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनना पड़ता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा सत्य की राज्य स्थापन करते हैं, जिसमें संपूर्ण पवित्रता का राज्य है। अभी इस समय परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, अर्थात आत्मा राजापन पावर हाउस परमात्मा से कनेक्ट कर श्रीमद् प्रमाण कर्मेंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराकर उन्हें सिविल बनना सिखाती है। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग अपनाती है। आत्मा तो पुजारी बनती है, जड़ चित्रों के आगे जाकर महिमा करती है और खुद को नीच पापी निर्गुण कहती है। पुनः पवित्र बनना है तो दृष्टि हमारी पवित्रता के सागर परमात्मा की तरफ जानी चाहिए, किसी भी देहधारी की तरफ नहीं। समझ से हम सब नयनहीन बन गए थे, अभी समझ मिली है तो समझ से चलना है। देह का भान अपवित्र बनाता है, अपवित्रता हमें डेविल अर्थात असुर बनाती है। अभी ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा का संकर पुनः मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। माया रूपी कमी कमजोरियाँ जिन्हें आधा कल्प हमने यूज़ किया है वो सहज नहीं छोड़ती हैं, इसलिए माया से सावधान रहना है। किसी भी तरह की कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। माया के साथ हो रहे गुप्त युद्ध को जीतना ज़रूर है। हम सो हम के मंत्र को बुद्धि में रखकर पुनः ओरिजिनल में लौटना है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं, तो अब श्रीमद् प्रमाण चलकर फरिश्ता बनना है। फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। ज्ञान के दिव्य चक्षु से हर बात समझनी है। सत्य परमात्मा पिता जिन्हें हम भूल कर दुर्गति में आ गए, उन्हें याद कर पुनः पावन बनना है और खोया हुआ राज्य वापस लेना है। भगवान की पाठशाला में पढ़कर सही मायने में शिक्षित होना है। स्मृति में सदा रहे कि मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ताकि पुरुषार्थ एक्यूरेट चलता रहे। जीवन मुक्ति दाता परमात्मा को अपना बनाने से सेकंड में वर्षा पाने के हकदार बनते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। समझ मिली है कि देह अभिमान रूपी कमी कमजोरियों ने हम आत्माओं को कंगाल बना दिया। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब छीन लिया। अभी पुनः माया रूपी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर प्रभाव लगाओ दबाव मुक्त रहकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। रहम करो, राह बताओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दो, दुखों से छुड़ाओ, स्वर्ग में सुखी बनाओ की पुकार की सुनवाई दुख हरता सुख करता परमात्मा इस समय कर रहे हैं। तो समय है उन पर कुर्बान जाने का, उनका कहना मानकर स्वदर्शन चक्रधारी बन श्रेष्ठ आत्मा बनने का, वानप्रस्थ बनने का, स्वीट साइलेंस होम और स्वीट राजधानी में जाने लायक बनने का। समझ मिलती है कि तीसरे समझ के नेत्र से सब देखते हुए समझ से पाठ बजाना है। स्वदर्शन चक्र के अलंकार को यूज कर अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। उन्हीं की स्मृति में रहते हुए शंख ध्वनि का कर्तव्य भी निभाते जाना है। कर्म रूपी गदा के अलंकार को यूज कर सिर्फ श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं और ऐसा एक्यूरेट पाठ बजाने के लिए निरंतर कमल आसन की स्थिति पर विराजमान रहना है, ताकि कलयुगी प्रभाव से
बिल्कुल मुक्त रहें और निर्विघ्न रहकर सत्य परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलें। कोई भी अलंकार इधर उधर गिरता न रहे, अर्थात कभी भी उनसे विस्मृत न हों, क्योंकि सुप्रीम टीचर परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अलंकार देवताई संस्कार बनाने वाले हैं, जिनसे सत्युगी देव आत्मा बनना है। ओम शांति।